बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है रक्षा यूनियन की जानिब से भी और बाकी मजदूरों की जानिब से भी। प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ 1 मई के हवाले से। आज इसकी तारीख बताना बहुत ज़रूरी है आपको। 1886 1 मई को प्रोटेस्ट किया गया था शिकागो शहर की सड़कों पर, जहाँ पर मजदूर अपना हक लेने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। पुलिस आई, आपस में तसादुम हुआ जिसपे बड़ा उन पर पथराव भी हुआ, आपस में झगड़ा भी हुआ। मसला जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में गया, क्रिमिनल अदालत में गया, लेकिन वहाँ पे मजदूरों को अपना हक लेने के लिए किसी भी किस्म के दिफा की इजाज़त ना दी गई। जिस पर यह भी बताया गया है, जो हमने तारीख पढ़ी है, तारीख कहती है कि 5 मजदूरों को वहीं पर सजाए मौत का हुक्म भी हुआ और इसके अलावा उन 5 मजदूरों के अलावा बाकी जितने भी मजदूर थे उन लोगों को भी मुख्तलिफ सजाएँ दी गई। आज पूरी दुनिया में 1886 के बाद पूरी दुनिया में आज 1 मई को इस दिन को मनाया जाता है। आज मजीद गौरी साहब मौजूद हैं जो कि रक्षा यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं, हम यही कहते हैं। बजाज नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, आप इन्हें देखते ही हैं, अपनी गाड़ियों के बारे में आपको बड़ी डिटेल से बता रहे होते हैं। आज मजदूरों के साथ मौजूद हैं, रक्षा यूनियन के साथ मौजूद हैं। देखना यह है कि इनकी इज़हार यकजहती उस 1 मई 1886 के साथ है या एक और मैटर जो इनके सामने है कि एक रक्षे वाले को पकड़ रखा है। कलेक्टर पे एक इल्ज़ाम है कि जी उसने गलत मंशियात के इल्ज़ाम पे एक रक्षा ड्राइवर को लॉकअप में डाला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बीवी, उसके बच्चे सब मुतासिर भी हो रहे हैं। या फिर 1 मई के हवाले से ये कहानी होगी, ये सारा प्रोटेस्ट होगा चंद मिनट का। आगाज़ करता हूँ बजाज नियाजी साहब से। बजाज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम जी, शुक्र। तबीयतें ठीक हैं, खैरियत से? वन जी भैया। 1 मई के हवाले से ये तो सबको पता है कि लोग मजदूरों के लिए निकलते हैं, बिल्कुल इधर समझ आती है बात। आप क्या कर रहे हैं? सर देखें, मेरे पास भी हज़ारों की तादाद में मेरी टीम काम करती है। हाँ जी, मजदूरी करती है। हाँ। ये रक्षा यूनियन, ये भी ट्रांसपोर्टर है, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ। तो आज इनके लिए मजीद गौरी साहब ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। देखें, बिजनेसमैन भी मजदूर होते हैं, बिल्कुल। ये मैं आपको जनरल फैक्ट बताऊँ। हम भी मजदूरी हैं, जो नौकरी पैसा ज्यादा होना, कम होना, ये और चीज़ होती है, लेकिन हम सब मजदूर हैं। मजदूर वो नहीं है जो आज भी घरों में सोया पड़ा है। मजदूर वो है आज भी जो जाग रहा है, अपने रिज़्क पर बैठा है, अपने ठिये पर बैठा है। आज भी मजदूर रोडों पर है। आपने बात की 1986 की, 1886 में जुल्म हुआ था, तो आज भी वही जुल्म मजदूर के ऊपर हो रहा है। अच्छा। उसकी आप देख सकते हैं, ये आदमी एक तरीक किसके ऊपर चला रहे हैं गौरी साहब। हाँ जी। ये देखें, आज भी मजदूर के साथ जुल्म हो रहा है और ऐसे हजारों मजदूर हैं कि इनके साथ आज भी जुल्म होता है। एक, उनकी पे पूरी नहीं दी जाती। दूसरी, जो डिपार्टमेंट भी मजदूरों के हक में बनाया है, कोई काम नहीं कर रहा है। आपके सामने है, आप रिपोर्टर है, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज भी मजदूर 1986 की तरह पिस रहे हैं। ठीक। तो आज हम इन मजदूरों के लिए आए हैं। वैसे आपकी अपनी लेबर भी आई है, दिखाई नहीं दे रही। सर मेरी लेबर मेरे ऑफिस काम कर रही है। आपने काम छुट्टी दे रही थी बजाज साहब, आज आपने काम पे लगा दिया। आज आपने बहुत मजदूर कारी काम रहा है। मैं यही बात तो कर रहा हूँ। मजीद गौरी साहब ने यही बात की है, मजदूर आज भी काम कर रहे हैं। जैसे मजदूर के हक में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या हकूक उसे मिलने चाहिए एक मजदूर को? हकूक सब मिलने चाहिए, अच्छी पे मिलनी चाहिए, ठीक है, कितनी घर मिलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिस तरह हमारा पैसा डिवैल्यू है, हाँ जी, मेरे हिसाब से 50 से 60 हज़ार के दरमियान होनी चाहिए एक मजदूर की। ठीक है, एक मतलब मजदूर होता है जो एक चौकीदार से लेकर ऊपर तक काम कर रहा है, मतलब चौकीदार से उनकी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी भी जो कि नियाजी एक्सप्रेस है, तो उसमें चौकीदार से लेकर बाकी सारे मामलों में आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं टिकने लगा, अल्लाह माफ करे, मैं एक जनरल सवाल करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कितनी मेरे पास काम करती है। अच्छा, मैं कितने से लेकर कितने तक तनख्वाह, ताकि मिसाल बन जाए देखने में? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी पे होती है, जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकत डालता है। गवर्नमेंट ने 30,000 से और आप यकीन करें, ये जो मजदूर है ना, इन लोगों की वजह से भी हम लोगों को रिज़्क मिलता है, इनकी बरकत से। पता नहीं किसका रिज़्क हम खाते हैं। बहुत मेहनत कोई करता है। देखें, आप आज जो करना चाह रहे हैं ना, पे आप आज मैं आपको चेक कराता हूँ, हमारा होता है डेली बेसिस पर। ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पे होती है माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूं जो मिसाल बन जाए आपकी बात, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई मिसाली बात है ना, वो 50-60 से ऊपर ही है माशाल्लाह। चाहे वो गाड़ी के ऊपर कंडक्टर काम करता है, चाहे वो हमारे बाहर
हाकरी करता है, चाहे वो चौकीदारी करता है, चाहे ड्राइविंग करता है, जो भी। बिलाल साहब, आपने लाहौर से बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी सफ़र किया होगा, यकीनन बाहर के ममालिक में भी गए होंगे, आपने वहाँ मजदूरों के हकूक देखे होंगे। फ्री मेडिकल, बच्चों को मुफ्त तालीम, इंश्योरेंस मुफ्त की जो गवर्नमेंट करती है, वजीफे 50-60 साल की उम्र के बाद, ऐसे ही है यहाँ होने चाहिए। ये सब देखे आपने? बिल्कुल होने चाहिए। मजदूर को घर मिलना चाहिए, उसका मेडिकल फ्री होना चाहिए, इलाज, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, और उसको हर वो सहूलत दी जाए जो एक टैक्स पे बंदे को दी जाती है। देखें, कमाने वाला मजदूर होता है, खाने वाला सिर्फ खातों में टैक्स देकर अपना फर्ज अदा नहीं करता, फर्ज अदा होता है मजदूरों के साथ। ऐसे ही है। तो इनको सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। हेल्थ की तो बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं कहता हूँ एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, अच्छी तालीम हासिल कर सके। बिल्कुल। अब ये तो ट्रांसपोर्ट में इनको डिस्काउंट होना चाहिए। क्या बात, ये एक बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी। उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी करना चाहिए। अच्छा, मैंने लोकल ट्रांसपोर्टरों को, लोकल रिश्का, कैसे अवामी रिश्का यूनियन के रिश्की हैं, हाँ जी, इनको अब इन्होंने ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रिक में, हाँ जी, तो उसमें गवर्नमेंट का काम है कि इनको सब्सिडी करे, बिल्कुल, इनको परचेज कर देके रिश्के। ऐसे काम करने चाहिए जो एक आम आदमी मजदूर होता है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अपनी नाकस अकल के साथ ना। बाहर के ममालिक का एक मेरी बात एक मेरे जहन में आ गई, वहाँ पर बाकायदा एक स्टोर ऐसा होता है कि जहाँ से मजदूर तबका आता है, इसलिए कि वो टैक्स फ्री जगह होती है। पाकिस्तान में ये देखने में नहीं आई। सर वो है उनके जो इंडस्ट्री एरिया है ना, जहाँ मजदूर काम करती हैं, उन फैक्ट इंडस्ट्री एरिया में उन्होंने बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए हैं। वहाँ एक तो उनसे टैक्स कोई नहीं लिया जाता, उसके बाद खाने पीने वाली चीजों पर गवर्नमेंट सब्सिडी कर सस्ती देती है उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर क्या होता है, सारे टैक्स ये मजदूर देते हैं। इस मजदूर ने खाना है, टैक्स देना है, लाइट जलानी है, टैक्स देना है, और फिर जुल्म की बात है किसी खाते में नहीं लाया जाता। ऐसे आप कह रहे थे मजदूर सड़क पे है, जो नई मजदूर वो घर पे सो रहे हैं, घरों पर वो कौन है? वो बहुत हमारे मुल्क के जो अमीर लोग हैं, बैरोकेट है, हमारे यहाँ के अफसर हैं, सरकारी अफसरान की बात कर रहे हैं, सरकारी जो भी सियासतदानों की बात भी कर रहे हैं, सियासतदान भी की बात कर रहे हैं, आप रुक के बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है नहीं बात रुक जाते हो कल एक साढ़े किसी प्रोग्राम च रुक रहे ने जैसा गौरी साहब चलते पे नहीं चल रहे। सियासतदान भी घरों में सोए पड़े। हाँ जी, सोने का मकसद आज की उनका छुट्टी होता है। ये वो नहीं सोचते कि आज छुट्टी मजदूरों की है, आपकी नहीं है। आपको जाकर मजदूरों के लिए काम करना चाहिए, इनके लिए जागना चाहिए। वो नहीं जागते। क्या किया जाए बताएं, मशवरा दे देने, मशवरा यही है कि उनको जागना चाहिए। आज वाले दिन ऑफिस खोलने चाहिए। हाँ जी। आज सरकारी छुट्टी जरूर होनी चाहिए, लेकिन सरकार जागती रहे। सरकार दफ्तरों में बैठी हो इन लोगों के मसले सुनने के लिए। ये रोडों पर आते हैं अपने हक लेने के लिए। आज ये हजारों की तादाद में लोग आए हैं, ये हक लेने आए हैं। हाँ जी। तो आज इनको सोना चाहिए था। बिल्कुल। कि ये नहीं कि हमारे मुल्क के सियासतदान सोते। बिल्कुल। तो बहुत सोएंगे वो। हाँ जी। तो फिर इनको जागना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी इनके हक पे ही बात करूंगा। अभी मैं आता हूँ उनके हक पे, गौरी साहब के बाद में इनके हक पे आता हूँ। बिल्कुल आए जी, गौरी साहब से अपना आखिरी पैगाम दे बजा, मैं फिर गौरी साहब पे आऊँ। बहुत पैगाम यही है कि मजदूर जागने के अलावा मजदूर की जो मजदूरी है उसको पूरी देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मजदूर का पसीना खुशक होने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। बिल्कुल। तो अमल अगर हम इस काम पर करेंगे, सुन्नत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका हक भी है। बेशक बेशक। गौरी साहब वो देना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब जी। गौरी साहब आइए उधर आगे आइयो। आओ गौरी साहब चलने लगे। मैं जब आपका इंतजार कर रहा था इंटरव्यू लेने से पहले, आप इधर आ जाइए मेरे है गौरी साहब। एक मिनट में कोरम पूरा कर लेना। कोरम पूरा कर लें, कोरम पूरा कर लें। चलानी है ना। हां ताकि भी मैंने अंदर ही होना। चलो इधर इरादा कितना अंदर होता ही है। मैं जब सुन रहा था ना अभी आपको प्रोग्राम करने से पहले, आपके अल्फाज से लो जी गौरी चलेगा। गौरी साहब बैठे गुस्से क्यों आए ने आज? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है ये सारे दोस्तों ने, हेलो इधर और सुनो पार्टी भी गल्ला करनी ने और पूछ रही है। ये सारे दोस्त ना जरा मेरी बात तवज्जो से सुने, ये आपके काम आएगी। आज मजदूरों का दिन है, शौक नहीं है कि हम अपनी दुकानें बंद करके इधर आ जाए। ये रिक्शे हमारी दुकानें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे हम मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाते हैं। मुझे शौक नहीं है कि मैं एक प्ले कार्ड पकड़ूं और चौक में खड़ा हो जाऊं। गुजारिश ये है कि मैंने अवामी रक्षा यूनियन बनाई थी इन मजदूरों के लिए
इन मेहनत कशों के लिए, और अल्लाह से वादा किया था। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, कितना मजमा खड़ा है, सिवाय मेरी सुप्रीम काउंसिल के 60-70 अफसार से कोई हाथ उठा के खड़ा कर दे कि मैं किसी से फंड लेता हूँ, किसी से काम करने का पैसा लेता हूँ, ओके, किसी से काम करने का पैसा लेता हूँ, किसी का मुकदमा लड़ने का पैसा लेता हूँ। ये हाँ, आज ये आए हैं ना, अपनी अपनी LPG खुद डलवा के आए हैं, ये अपनी मोहब्बत से आए हैं, ये मेरी कॉल पे आए हैं, ये हमारे गुलबर्ग के दोस्त हैं। गुलबर्ग के अच्छा, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना दिया, बाकी क्यों नहीं मिला, पूरा लाहौर क्यों नहीं मिला? जाएगा आगे, गोरी चलेगा, गोरी किधर चलेगा, जिधर चलेगा उधर जान के लो जी। अच्छा आए जी, आगे। दूसरी बात ये है, मैंने एक मिनट गुजारिश है कि ये नईम रक्षा ड्राइवर जिसने ऑन राइड, वसीम रक्षा ड्राइवर, सॉरी ये नाम गलती, वसीम रक्षा ड्राइवर, उसको 4 से 5 माह हो चुके हैं, हमने पहले प्रोटेस्ट किए। अच्छा। इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए, कस्टम मकाम का वफद आया, उन्होंने लिख के दिया हमें रिटर्न, 6 गवाह मौजूद है, मैं आपको भेजूंगा वो। अच्छा, नहीं कस्टम के मामला क्या है? कस्टम वालों ने असल में ना, कस्टम वाले ना हमें पुलिस वाले वैसे बुरे लगते हैं क्योंकि हम चित्र जो मार देने, फाड़ दे चित्र मारे, ऐसा भैड़ लगते हैं। ओ भाई, वाबड़ा वाले, कस्टम वाले, टैक्स वाले, आपको पता नहीं है कितने जालिम है, समझ आएगा नहीं? हमें जालिम सिर्फ ये नजर आते हैं, ये नहीं है, ठीक है? नहीं, गुजारिश ये है कि मैं तो इस मजदूर के लिए निकला हूँ, ऑनलाइन राइड बुक की, 5 किलो ड्रग डाली, जिनके ऊपर ड्रग है वो उनके दोस्त हैं, उनकी CDR मेरे पास मौजूद है। वाकया पेश हुआ क्या है, वाकया हुआ क्या है ये बताएं जरा। ऑनलाइन, एक मिनट, वो ऐसे है, हाँ जी बताएं कि मैं अपनी बात कर लूँ जी मजदूरों की, फिर आपको वाकया 1 सेकंड में बताएंगे कैसे बताना। ठीक हो गया। गुजारिश है कि मैं आज एक ऐलान कर रहा हूँ कि ज़िशान अकमल साहब लाहौर के सदर हैं, वारिस जोया साहब जो इस प्रोग्राम के आज रूए रवां हैं, अब्दुल रज़ाक साहब, आजम साहब, AD फैसल साहब और हाजी रफ़ाकत साहब, इन तमाम की मैंने ड्यूटी लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जद्दोजहद स्टार्ट हो गई। आज से 48 घंटे के बाद का टाइम दिया मजदूर डे पे। अच्छा। तमाम मजदूर तंजीमों को खत लिखेंगे, पूरी आलमी दुनिया को खत लिखेंगे क्या किस मजदूर के साथ क्या हुआ है। और यार मैं तो पिस रहा हूँ पहले ही बिजली के बिलों में, जरा सुने, मैं पिस रहा हूँ, मुझे परेशानी है, मैंने बच्चों का दूध कैसे लेके जाना है, मुझे परेशानी है, मैंने घर की सब्जियां कैसे, हर रिक्शा वाले की कहानी है। मैं कह रहा हूँ हर रिक्शे वाले की नहीं, हर मजदूर की कहानी है, ये कहानी घर घर की हर मजदूर की है, ठीक है? और उसके बाद मैंने ये सोचना है मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा। मेरे बच्चों को ज़राई मुल्क, मेरे बच्चों को दूध मिल रहा है केमिकल वाला, मेरे बच्चों को दूध मिल रहा है केमिकल वाला, मिर्चें आ रही है केमिकल वाले है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी उनको सही संभालने के लिए। और भाईजान पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी महकमे है ना, ये अवाम की सहूलत के लिए नहीं, अवाम को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा। गुजारिश है हमारे हमसाया ममालिक, ठीक है, जो अब नए वो आज़ाद हुए हैं, उनसे पूछ लें, उनके मुल्क वो एशिया का सस्ता तरीन मुल्क डिक्लेयर हो गया, सारी जिंदगी जंग में रहा। गुजारिश है क्यों? वहां पर मिनिस्ट्रियां नहीं है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वहां पर महकमे नहीं है। हर महकमा और कोई प्लाजा बनाई जाए, जिन्नियां मर्जी बिल्डिंग खड़िया कर, एक मिनट यार, जिन्नियां मर्जी बिल्डिंग खड़िया कर, कोई पार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरे लाहौर के अंदर बताया जाए किस रिक्शा ड्राइवर के पास पार्किंग स्टैंड है? नहीं। बदमाश है, ठोकर न्याज बेग पे बदमाश, पर्ची के नाम पर भत्ता, लारी अड्डों में पर्ची के नाम पर भत्ता, मार्केटों में पर्ची के नाम पर भत्ता, अस्पतालों के अंदर पर्ची के नाम पर भत्ता, किस स्कूलों यूनिवर्सिटियों के बाहर भत्ता। बात यह है कि मेरा मुल्क चला कौन रहा है? मेरा मुल्क आफत ज़दा नहीं है, मेरा मुल्क है माफिया ज़दा है, माफिया ज़दा। कौन? चीनी का माफिया, आटे का माफिया, दालों का माफिया, गंदम का माफिया, बिजली का माफिया, LPG का माफिया, पेट्रोल का माफिया, इंसाफ के नाम पर बिकने वालों का माफिया। और भाई यहाँ पर
तो मैं और सभी महकमे क्यों बनाए गए? इसलिए तो बनाए गए इनको कंट्रोल करने के लिए। ज़ली इंतजामिया है, महकमा खुराक है, फूड अथॉरिटी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, काम कर तो रहे हैं सारे। बार बार कहते हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। पीछे कितनी बात आ रही है यार? ये कह रहे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और भाईजान एक दफा हो लैन दियो, सानू नहीं फर्क पैना, क्योंकि असी फिर मर खर के इंज कमा के खानी है। जरा दिवालिया तो वो पता तुहानू लगेगा है। डॉलर तुहाडे तबाह होणगे, पैसा तुसी इकट्ठा करके रखिया ट्रंकां च संदूकां च, साडे नहीं गए। असी तो पता नहीं आए इत्थे किवें हैं। हुण थोड़ी देर बाद खबर चल जाएगी मजदूरों का लीडर लेबर डे पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफले में आया। और भाइयों न्याजी साहब दिया ने अपनियां कोई नहीं रहेगी। न्याजी साहब पे गई ने भाई, मैं सीधी गल कर रहा, अपने रक्षे ने। पिछली बार एक प्रोग्राम चला गया, सारी दुनिया में धुम पै गई, लेक्सस गाड़ी पे गरीबों का लीडर आया। और तुहानू तो पता मेरे को किन्नियां की गड्डियां नहीं यार। अब पता चाचा फौजी नू लेके आया जे मैं डेवोटे तो, पूछ लो नहीं तेरे मेरे नाल ही जे। गुजारिश है कि ठीक है होनी चाहिए गाड़ियां, आपको भी आपके भी रक्षों से टैक्सी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, जहाजों की यूनियन होनी चाहिए। आज के दिन के मौका पर एक पैगाम, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू वाइंड अप करूंगा कि 1886 में, इधर एक मिनट, 1886 में मजदूरों को, चाचा जी मेरी गल सुन लो भाई, हेलो, बच्चा है कोई अंदर? बच्चा है टाटे कौन है बच्चा? बाहर लेके आए, बाहर लेके आए, बच्ची इधर लेके आए, बच्ची को। कौन है बच्ची? इधर लेके आए, इधर आए, इधर आ मेरा बेटा, इधर आ मेरा बेटा। लो यार की कर दे पे मजदूर ने बच्ची को आंडिया सी। दसो आ जाओ मेरा बेटा ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, 1886 में मजदूरों ने अपना मुकदमा लड़ा और उनको इंसाफ ना मिला। ठीक है, कत्लेआम भी हुआ और फांसी की सजा भी हुई। आज 100 साल से ऊपर बीत गया। ठीक है जी, आज फिर हम वहीं पे खड़े हैं कि आज हम फिर एक सुरक्षा ड्राइवर का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब बताएं क्या हुआ उस मुकदमे में, हिस्ट्री क्या, तारीख क्या? अब सुन ले, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। इंशाल्लाह इस ड्राइवर को अगर हमने रिहाई ना दिलवाई तो ये 25 साल जेल की सलाखों में रहेगा। 25 साल। इमाम मस्जिद भी है, 1.5 मरले का घर है, वो भी किराए का, एक 4 पाई है जिसके ऊपर उसकी बीवी गोलियां, टाफियां और चिप्स रख के बेच रही है मोहल्ले में। आप ड्राइवर मेरे साथ चले, उस घर की दरो दीवार ये गवाही दे रही है कि इस वसीम रक्षा ड्राइवर के घर में गुर्बत ने, बेबसी ने और नाइंसाफी ने डेरे डाले हुए हैं। जालिम, जाबर, लुटेरे हुक्मरानों, सुनो, इस मजदूर रक्षा ड्राइवर को इंसाफ दो, इसको रिहा करो। कस्टम कलेक्टर मुतीन आलम उर्फ मुतीन जालिम को बरतरफ करो, कस्टम हकाम को बरतरफ करो। ये भी अपनी बेटी के साथ घर में रहना चाहता है। कोई शक नहीं। सुनो बेटियों वालों, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, मेरा अल्लाह गवाह, मेरा रसूल गवाह, मुझे मौला अली की कसम, ये रक्षा ड्राइवर बेगुनाह है। वो बात है। अच्छा सुनो, अगली बात सुन ले। ये यजीदियत है। रक्षा ड्राइवर को 5 माह से जेल में बंद रखना ये यजीदियत है। इसके लिए जद्दोजहद करना वो हुसैनियत है। यजीद का रास्ता वो है जो कस्टम हुकाम ने लिया है, जो कस्टम हुकाम ने अपनाया, उसने रक्षा ड्राइवर को जेल में दिया। हुसैन का रास्ता मेरे रहमान का रास्ता है। आओ मेरे साथ अहद करो, वादा करो, अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, मौला अली के साथ, हसन और हुसैन के साथ वादा करो
हाथ उठा के लेते ना, हाथ उठा के। इस रक्षा ड्राइवर के लिए निकलोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। दिखाओ, पीछे दिखाओ। इस रक्षा ड्राइवर इस रक्षा ड्राइवर के लिए निकलोगे? हुसैनियत का साथ दोगे? यजीदियत को ललकारोगे? तो मेरा आखिरी नारा फिर उसके बाद पूछ रहे बार बार भाईजान कि ये कैसे पकड़ा गया। हाँ, पूरा वाकया। चौधरी माजा साहब जो हमारे मुकदमे को मुफ्त लड़ रहे हैं, चौधरी माजा साहब वकील नहीं है, ये दरवेश है। आज तक उसके घर का खर्चा इन्होंने उठाया हुआ है। नीचे आ जाएगा। और मैं बजाज नियाजी को भी कहूंगा कि उस ड्राइवर के घर जाए, उसकी माली मदद करे। सुनो, रक्षा चलाओ, तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। 48 घंटे बाद लाहौर में रैलियां होंगी, जुलूस होंगे, जलसे होंगे, मार रोड पर जाएंगे, रक्षा चलाएंगे, एफपीआर के दफ्तर के आगे, एंटी नार्कोटिक्स दफ्तर के आगे। ये रक्षा ड्राइवर, मेरी बात आप दोस्तों ने पूरी करानी है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। 2 नफल हाजत के पढ़ के निकलेंगे पहले प्रोग्राम पे, ये बाहर आएगा और कस्टम वाले अंदर होंगे। मैं जब गया मुज़ाकरात के लिए, मैं जब गया मुज़ाकरात के लिए, इधर फुल इन्ने अफसर कहते खैर से, मैं क्या, मेरी बात सुने, मैं घबराने वाला नहीं हूं। इतने अफसर बैठ के मुझे डराओ ना, सुन लो, तुम जेल में जाओगे और वसीम बाहर आएगा इंशाल्लाह। अब चौधरी माजा साहब अपने उसी शेर से आगाज करेंगे जो कस्टम काम के सामने किया था, और फिर वाकया वहीं से शुरू होगा जब शेर की गाल सुनाया जाए। जी मुझे सब सुनाए पहले। चौधरी माजा साहब आए, जो सब तारुफ तुम्हारे अपना पहले। जी, एडवोकेट माजिद मेरा नाम है, और मैं ये जो मजलूम ये जो रक्षा ड्राइवर है मजदूर, मैं इसका मुकदमा लड़ रहा हूँ अवामी रक्षा यूनियन की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मज़दूरों का ये जो आलमी दिन है, इस पर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। फ़ौज, पुलिस, तमाम इदारे, अदलिया, ये हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत अहम मकाम रखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ ये हैं कि इस मुल्क की रीढ़ की जो हड्डी है वो ये मज़दूर तबका है। इन मज़दूरों ने 77 साल से अपने लहू से इस चमन की आबियारी की है, और इन लोगों का जो लहू है, इन लोगों की मेहनत और मुशक्क़त और पसीना है, जिससे इन लोगों के एसी चलते हैं, जिनसे पिछले 77 साल से ये लोग अय्याशी कर रहे हैं, इनके सारे अल्ले तलल्लों का खर्चा ये मजदूर तबका उठाता है। और मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ मजीद गौरी साहब को और इन तमाम गयूर लोगों को जिन्होंने अपने मजदूर साथी के लिए आवाज़ को बुलंद किया, जद्दोजहद का आगाज़ किया। और मैं एक शेर नज़र करना चाहता हूँ कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, फिर ही जालिम का वक्त हिसाब आएगा, फिर ही हर मजदूर के आगे नवाब हाथ जोड़े हुए आएगा, और फिर इनकलाब आएगा। और मैं इन तमाम लोगों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वो दिन 1886 वाले चले गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों का तसलसल आज भी जिंदा है। अब मजदूर, किसान और तमाम वो तबका जिसको आपने नचोड़ा है, वो किधर गए जो बिजली फ्री देने का ऐलान करते थे, जो इन मजदूरों, बेकसों, मेहनत कशों के लिए पैकेज लाए थे? अब वो सारे गायब हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो असल में इस मुल्क के अंदर वफादारी कर रहे हैं। इनके बाहर किसी का कोई बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं है, किसी का इन मजदूरों में से कोई इंटरेस्ट इस मुल्क से बाहर नहीं है। ये वो लोग हैं जो असल में मुहिब्बे वतन हैं, जो इस मुल्क की वो वाली फौज है जो हमेशा
अपना सीना हाजिर रखती है मुल्क के दफा के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि मज़दूरों के आलमी डे पे भी मज़दूरों के साथ ज़्यादती हो रही है। और आज भी जो मज़दूर है वो इस दिन को नहीं मना रहा, वो आज भी एहतजाज की हालत में यहाँ पे मौजूद है, वो आज भी उस जुल्म का शिकार है जिसके लिए इस दिन का इंतखाब किया गया। कभी किसी ताकतवर के लिए दिन का इंतखाब नहीं हुआ, हमेशा उस तबके के लिए हुआ है जो पिसा हुआ होता है, वो आज भी पिसा हुआ है। तो खुदारा अगर आप ये समझते हैं कि मजदूरों के आलमी दिन पे आपने घरों में ठंडी हवाओं वाले एसी चला के बैठ रहे हैं, तो कम से कम इनके लिए इंसाफ तो मुहैया करें। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और उन तमाम लोगों से, चेयरमैन FBR से, मेंबर कस्टम से, कि खुदा के लिए इन मजदूरों की वजह से आज जो आप छुट्टी करके अपने रिश्तेदारों को मिलने गए हुए हैं, अपने बच्चों को आप पिकनिक पे लेके चले गए हैं, खुदा के लिए इतनी गैरत और हमीयत का सबूत ज़रूर दें कि इन मजदूरों को, मेहनत कशों को आज के दिन इंसाफ देने का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। तुसी वाकया दसना सी मैनू सारा दसिया नहीं बाजी साहब, बताएं आप इशू क्या सारा? इशू असल में यह हुआ है कि एक इन ड्राइव ऐप है मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन रक्षा की, उसके अंदर जो है वो एक ड्राइव बुक होती है रक्षा ड्राइवर को बुलाने की, उसको एक पार्सल दिया जाता है, वो उस बंदे की मोबाइल फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैट, कॉल हिस्ट्री, CDR, उसके बाद वो जो ऐप की सारा उसका रिकॉर्ड होता है वो मौजूद है। वो उसकी कॉल पे वो पार्सल लेके जा रहा है। वो 4 पार्सल थे जिनके अंदर मंशियात थी, उसको कस्टम वालों ने पकड़ा और वो लोग जिन्होंने उसको वहाँ पे बुलाया, जिन्होंने उसको पार्सल दिए, वो आज तक गायब हैं। नॉमिनेट होने के बावजूद उनको किसी ने नहीं पकड़ा और वो एक वो वाहिद जो इस सारे मामले में लाइल्म था, जो अपनी मजदूरी की खातिर वो राइड बुक करके एक नॉमिनल से फेयर के बदले में वो लेके जा रहा था, वो 5 माह से जेल में है। इसका मतलब फिर उन एप्लीकेशन वालों को भी आपने देखा पकड़ा होगा या पूछा होगा, उनको भी आपने पार्टी बनाया फिर इसके अंदर? जी बिल्कुल, एप्लीकेशन है, फिर जिस बंदे के पास से वो लेकर पार्सल जा रहा था, जिसके पास लेकर जा रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने ली है? तो बात यही है कि वो 5 लोग जो हैं वो कस्टम की अपनी तफ्तीश में इन्होंने जिक्र किया है कि इसको उनीब नामी बंदे ने कॉल करके बुलाया, उसका मोबाइल नंबर मौजूद है, उसका ID कार्ड मौजूद है, वो कार्गो कंपनी या लाहौर के अंदर मौजूद है स्टेशन से जिन्होंने उसको पार्सल दिया, कराची से वो आता है, उसकी बिल्टीज मौजूद हैं, अच्छा। फोन कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद जो है वो असल मुलज़म जो हैं, जो मंशियात के मालिक हैं, ना उनको पकड़ा गया, ना उनको नोटिस किया गया, ना उनको बुलाया गया और इसको पिछले 5 माह से चलान करके जेल में रखा हुआ। वो लोग लाहौर के हैं जो मंशियात फरोश हैं? जी बिल्कुल, सारे लोग लाहौर के हैं। लाहौर से सारे के सारे, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया? जिन लोगों ने कराची से वो पार्सल बुक किया, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो रियासत से बाहर है? वहाँ से लोगों को पकड़े, जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको पकड़े, उनको इन्वॉल्व करें जिनकी वो मंशियात है, जिन्होंने आगे उनको कॉल करके बुलाया है और आगे फर्दर उसकी तरसील हो रही है। वही सब दसो क्या रहने? वाइंड अप करो पुलिस वाले? हाँ दसो हैं असली इतजाज वही 1886 वाला सीन हो गया। देखे अब मेरी बात सुने, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पुलिस का इसको खत्म करो। को बात है करने वाली यार, नहीं सही बात है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। हाँ एहतजाज मेरा बुनियादी है क्या? चले गए 140 साल पीछे दोबारा आज वही चीज होने लगी है। ये देख लें, ये यहाँ पर हमें यानी कि प्रोटेक्शन देने के बजाय यहाँ पर आके फिर हमारे पे बदमाशी कर रहे हैं। और यार लिखा हुआ आपके ऑफिसर्स को हमने, क्या है रैली है, ये क्या है क्या नहीं है? यकम मई निकले मैं बाहर, मैंने लिखा हुआ है, मैंने तमाम इनके जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उनको अपने तमाम लिखा, लाहौर का सदर मैं अवामी रिक्शा यूनियन का। नहीं वकील साहब हमारे साथ मौजूद है कि राइटरिंग इनका निकलना आपने मखसूस कर दी है तो उनका हक है वो अपने दिन को अपनी मर्जी से मनाए। क्या ईद शबरात और बाकी जो तमाम दिन होते हैं वो लोग अपनी मर्जी से उसको नहीं मनाते? अगर आज मजदूरों का दिन है वो पुलिस जो है वो अपनी वो जो रवायती जो उनकी है हड़दर्मी और गुंडागर्दी है उस पर आ गई है। ये देख लें, ये इंसाफ इस मुल्क के अंदर आज भी मजदूर डे पे भी मजदूर को दबाने की कोशिश की जा रही है। बोले पहले ये हमारे ड्राइवर को रिहा किया जाए, फिर हम यहाँ से जाएंगे। ये मेरे तमाम दोस्तों से वादा है और ये वादा करके जाए कि इस गरीब आदमी को रिहा किया जाए, वरना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इंशाल्लाह यहाँ तक हम धरना देंगे, ये पूरे रोड पे हम धरना देंगे और ये
इंशाल्लाह धरना हमारा कामयाब होगा और अल्लाह के फजल से हमारे साथ अल्लाह की मदद होगी। और ये न्याजी साहब, गौरी साहब, ये सारे दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं। है तो मजदूर अल्लाह के फजल से, लेकिन मेरी भी गौरी साहब से यही गुजारिश है कि 48 घंटे के टाइम को छोड़े, आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट कस्टम हाउस जाने का ऐलान करें इंशाल्लाह। मैं लाहौर न्यूज को कहता हूँ, मेरी बात सुने, यहाँ से कस्टम हाउस जाएंगे, मैं पूरे लाहौर को यहाँ पर खड़े होके 1 घंटे का टाइम गौर साहब ने मुझे देना है, हम कॉल देंगे, आपका ड्रोन कैमरेज मंगा लें। अगर आप रक्षा ड्राइवर की तादाद, रक्षे की तादाद गिनना, अगर आपका ड्रोन मैयर कर गया ना, तो फिर हम इंशाल्लाह, मैं अवामी रिक्शा यूनियन के लाहौर की सदारत से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए गौर साहब आज का ऐलान करें, यहाँ से, इधर से कलमा चौक से हम यहाँ से रैली की सूरत में कस्टम हाउस जाएंगे। बिल्कुल यही से जाना चाहिए और बनना पड़ा भी मर भी जाएंगे उसके ऊपर। हमें गौरी साहब, आप कह रहे हैं गौरी साहब को कि चलेगा, ड्राइवर के हक में निकलने के लिए तैयार है इंशाल्लाह जी। आज ही मरना भी पड़ा तो मरूंगा मैं हाजिर हूँ। अभी आग लगानी पड़ी, अभी आग लगाऊंगा। मेरे बाल ये बंदा गौरी साहब का हुक्म होना चाहिए। लो गौरी साहब, एडी बड़ी गल ना करा छड़ना किधर। सुनो मेरी बात सुन ले, मैं आपको फिर बताने लगा, ये यंग डॉक्टर नहीं है, ये यंग डॉक्टर नहीं है। मेरी तमाम हुकाम, कस्टम हुकाम भी सुन ले, कस्टम हुकाम वाले भी, पुलिस भी सुन ले, ये यंग डॉक्टर नहीं, ये दबंग डॉक्टर है। 1 मिनट का ऐलान करने की देर है, वो खंबे क्या, ये खंबे क्या, 1 मिनट के अंदर ये लोग यहाँ पर चढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम इस आज अपना जो है सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे। गौरी साहब ने जो 48 घंटे, मैं पहले भी इस हक में नहीं हूँ कि 48 घंटे का टाइम दिया जाए, क्योंकि रमजान के महीने से हम इस रक्षा ड्राइवर के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मेरी गौरी साहब से फिर आज गुजारिश है कि आप इस 48 घंटे के टाइम को जो है इसको ख़त्म करें। आज नहीं तो कुछ घंटे बाद के हमें वहाँ पर हमें टाइम दें। अगला पड़ाव कस्टम काम के बाद, वहाँ पर हम स्टेज लगाएंगे और वहाँ पर सारा कुछ होगा। गौरी साहब गौरी साहब, रक्षा ड्राइवर को, बात ये नहीं है, बात ये है हम मजदूर लोग हैं, हमारे ये रक्षा ड्राइवर भाइयों, हमारी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। 1886 का वाकया, वो लोग हम आज भी उनको सलूट मारते हैं जो इस लेबर के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आपको शर्म आनी चाहिए, एक नाहक आदमी को आपने अंदर किया हुआ है। हमारे घरों में राशन नहीं होता, दालें नहीं होती, सब्जी, हमारे बच्चे जिस दिन हम दिहाड़ी न लगाए रात को भूखे सोते हैं। इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। तमाम हुक्मरानों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब कुछ करा सकते हैं इस मुल्क में, आप इनको नकेल डालें, ये हक और सच की बात करें, मजदूरों को उनको हक दे, वरना ये मजदूर, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मेरी यही दुआस है, इसको बचाएं। साहब आओ दोस्तों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे चेयरमैन मजीद गौरी और लाहौर के सदर ज़ीशान अकमल साहब ने ये कॉल दी है, इंशाल्लाह ये हमें कॉल दें, हम मतीन जालिम के खिलाफ उसकी ईंट के साथ ईंट बचा देंगे। ये तमाम सैकड़ों रक्षा ड्राइवर इंशाल्लाह गौरी साहब आप जब भी कॉल देंगे, हम कस्टम हाउस के बाद अपना रक्षा जलाओ, और सबसे पहले मैं अपना रक्षा जलाऊंगा। रक्षा जल गया, कारोबार कैसे करेंगे? मेरे से ये सोच आ रही है भाईजान, कारोबार तो पहले ही नहीं है, कारोबार ना होने के बराबर है। LPG 300 रुपए किलो है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है, आटा 3000 रुपए का तोड़ा है, सब्जियां 500 रुपए किलो तक है, घी 800 रुपए किलो तक है।
गरीब बंदा खाएगा क्या? गरीब मजदूर तो वैसे ही मर रहा है। ये जरा सुने, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दोबारा फिर हाथ उठा के दोनों, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कस्टम हकाम तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पुलिस तेरे जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और सुन लो, मजीद गौरी ने हमेशा पुरअमन सियासत की है। बात यह है कि हम हुकूमतें उल्टाने नहीं, किसी इदारे के खिलाफ नहीं, मगर अपने रिक्शा ड्राइवर के हकूक के लिए, उसकी रिहाई के लिए जद्दोजहद करने निकले हैं। जेल, थाना, कचहरी, अगर हम अपने हकूक के लिए लेने के लिए निकले तो जाना पड़े तो हमें कबूल है। आखिरी लायामल बताया, अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करें। आखिरी बात, आखिरी नारा, आखिरी बात कि 48 घंटे का ही टाइम है। 48 घंटे बाद कस्टम हाउस के बाद पड़ा होगा इंशाल्लाह। और आज के इस प्रोग्राम के लिए वारिस जोया जिंदाबाद। जी, रक्षा यूनियन की जानिब से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कसम मुकाम को। तमाम बातें आपने सुनी है, सब कुछ आपके सामने। 48 घंटे बाद क्या होगा ये आप दोबारा देखेंगे, या मजीद गौरी साहब का क्या फैसला होगा इन लोगों के लिए, ये आप देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।